फेयरनेस क्रीम चेहरे पर निखार लाती है, लेकिन क्या ये किसी की किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है? चौंकिए नहीं, मुंबई में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच गया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि फेयरनेस क्रीम हमारी सेहत को क्या वाकई में नुकसान पहुंचा रही हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या वाकई में फेयरनेस क्रीम से त्वचा में निखार आता है या इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। फेयरनेस क्रीम के सुरक्षित विकल्प क्या हैं और क्या हमारे आज के समाज में क्या ये फेयर होने की, गोरा होने की मानसिकता ठीक है, इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल लेंगे एक्सपर्ट से इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। आपकी त्वचा में निखार लाने के लिए ऐसे तमाम क्रीम धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो कुछ दिनों में आपको गोरा करने का दावा करते हैं, लेकिन इनके दावों की सच्चाई का पता लगाए बगैर लोग ऐसी क्रीम को खरीद लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दरअसल फेयरनेस क्रीम के साइड इफेक्ट को लेकर मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें फेयरनेस क्रीम लगाने के चलते एक ही परिवार की 3 महिलाओं की किडनी पर बुरा असर पड़ा। इन तीनों ने करीब 4 महीने तक फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल किया और वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी की चपेट में आ गई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी के छोटे फिल्टर खराब हो जाते हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी को देखकर डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। जब उन्होंने इस बीमारी की तह तक जाने की कोशिश की तो जांच में पता चला कि इसके लिए उनका मेकअप किट जिम्मेदार है। डॉक्टरों ने उनके मेकअप किट के सभी उत्पादों की जांच में एक चौंकाने वाली बात पाई। दरअसल तीनों महिलाएं ही एक ऐसी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं जिसमें मर्क्यूरी की मात्रा खतरनाक लेवल पर थी। दरअसल फेयरनेस क्रीम के लिए मर्क्यूरी का लेवल 1 ppm यानी कि 1 पार्ट प्रति मिलियन होना चाहिए, जबकि ये हजारों ppm में था। इसके चलते बीमार ग्रस्त महिलाओं में से एक के ब्लड में मर्क्यूरी का लेवल 46 तक पहुंच गया था, जबकि सामान्य तौर पर ये 7 के लेवल पर होना चाहिए। आखिर इन बीमार महिलाओं की त्वचा में निखार कैसे आ रहा था, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल मर्क्यूरी मेलानोसाइट्स को रोक सकता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। जिस फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल ये तीनों महिलाएं कर रही थी उसमें मर्क्यूरी का लेवल हाई था, जो उनकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हुए उनकी त्वचा के रंग को भी प्रभावित कर रहा था, जिसे वे गोरापन मान रही थी। जाहिर है ये मामला फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर कई स्टार्टअप्स हैं जो उत्पादों का आउटसोर्सिंग करती हैं। इनमें कई स्टार्टअप्स के पास तो अपने लैब तक नहीं होते, केवल अच्छी लेवलिंग, मार्केटिंग और बड़े मोटे कमीशन को हथियार बनाकर ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। फिलहाल फेयरनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स को लेकर इससे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। अब बताते हैं कि कैसे फेयरनेस क्रीम काम करती है। दरअसल हमारी त्वचा का रंग मेलेनिन से तय होता है और ये फेयरनेस क्रीम उस मेलेनिन को कम कर देती है, लेकिन इसके कई तरह के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इससे जलन, सूजन, त्वचा पर दरारें पड़ सकती हैं। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से लोगों की त्वचा पतली पाई जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गलत तरह से क्रीम इस्तेमाल करने पर बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो भलाई इसी में है कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें और हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।